हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आ गया है एंड वी गोना डिस्कस इट टुडे। रिजल्ट से पहले आपको इसका प्रोसेस जो है वो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इस बार थोड़ी सी केपेक्स वगैरह की बात की है एंड कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस बार। सो अगर आपको वो सब चीज़ें थोड़ा सा समझना है, सो आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप पूरा प्रोसेस इसका समझ लो। मैंने ऑलरेडी मनोरमा वाले वीडियो में समझा रखा है, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब मैं केपेक्स की बात करूँगी तो आप अटक जाओगे कि हाँ, कौन सा प्लांट ये डाल रहे, क्यों डाल रहे एंड उसका रिजल्ट इम्पैक्ट क्या होगा, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा जो है अटक सकते हो। सो या एंड अदरवाइज इनका बिजनेस मॉडल आई होप आप सभी जानते होंगे। दे मेक CBE, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, एंड दैट इज़ वेरी लाइक अभी थोड़ा सा डिमांड उसका बढ़ गया है। पहले इस पर भी रेगुलेशंस थे कि आप 3% तक लगभग यूज़ कर सकते हो। अभी उसके रेगुलेशंस हटा दिए हैं, जो लिमिट है वो 3% से लगभग 4, 4.5, 5% के आसपास कर दिया है। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। एंड क्योंकि कोकोआ बटर के प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे, कोकोआ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर काफ़ी प्राइसेस हाइक हुए थे। सो इस रीज़न से कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की जो डिमांड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल उसका रिजल्ट आपको इम्पैक्ट उससे इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड बाकी हम रिजल्ट देखते हैं फटाफट से कैसा रहा इनका रिजल्ट। सो इस बार जो इन्होंने रेवेन्यू किया है दैट इज़ 362 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छा इस बार इन्होंने परफॉर्म किया है। यस, हाँ, 362 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू इस बार इन्होंने किया है। एंड लास्ट ईयर दैट वाज 209, ऑलमोस्ट 210 करोड़ का, इस बार 360 करोड़ पे आ गए हैं। सो दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 73%। काफ़ी अच्छा ग्रोथ परसेंटेजेस डिलीवर किए इस बार इन्होंने। एंड क्यू लेवल्स पर आप देखोगे सो 323 कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में किए थे Q2 FY26 में। एंड यहाँ आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा लगभग 12% का। 320 से कंपनी 360 करोड़ पे आ गई है। सो ये काफ़ी अच्छा किया इस बार कंपनी ने। ग्रॉस प्रॉफिट्स देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट्स इस बार कंपनी ने जो किए दैट इज ऑलमोस्ट 95 करोड़ अप्रॉक्स। एंड यहाँ पर आपको लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे सो दैट वाज अराउंड 40 करोड़। यहाँ पर आपको इजीली 140% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है। 40 करोड़ से कंपनी लगभग आपका 95 करोड़ पर आ गई है, एक डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी 15 करोड़ ज़्यादा ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ अगेन अ ग्रेट नंबर हेयर, ग्रोथ परसेंटेज हेयर। एंड अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो दैट वाज 74 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो इन्होंने किया था, 74 करोड़ ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर आपको ग्रोथ परसेंट देखने के लिए मिलेगा 28% का। सो दिस इज अगेन रियली ग्रेट। 74 से कंपनी 95 पर आ गई है। एंड एबिटा देखेंगे, एबिटा जो इस बार इन्होंने किया दैट इज ऑलमोस्ट 100 करोड़ इन 109 करोड़ का एबिटा इस बार इन्होंने किया है। सो दिस इज अगेन गुड। एंड लास्ट YOY ईयर से कंपेयर करोगे सो दैट इज ऑलमोस्ट 45 करोड़। सो 45 करोड़ से कंपनी 130% का ग्रोथ देकर के 100 करोड़ के एबिटा पर आ गई है। एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज योर 84 करोड़ का एबिटा लगभग इन्होंने किया था। एंड 29% का इंक्रीज जो है उन्होंने दे दिया है। एंड 84 से लगभग कंपनी 110 करोड़ के एबिटा पर आई है। एबिट देखेंगे, एबिट इस बार जो किया है इन्होंने दैट इज 94 करोड़ ऑफ एबिट। एंड लास्ट ईयर दैट वाज 38 ऑलमोस्ट। यहाँ पर कंपनी ने ईजिली 145% का ग्रोथ दिया है। सो दिस इज अमेजिंग अगेन। 38 से लगभग 94 पर कंपनी आ गई है। एंड इफ यू टेक इट विद द लास्ट क्वार्टर सो 77 करोड़ 21% का ग्रोथ देकर के कंपनी 94 करोड़ पर आई है। 77 से 94 करोड़, तो QOQ भी बहुत शानदार परफॉर्म किया है। एंड इफ यू टेक PBIT, सो PBIT लगभग इन्होंने इस बार दिया है 94 करोड़, 94, एंड लास्ट ईयर इट वाज 38। एंड यहाँ पर आपको 145% का ग्रोथ ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। एंड जो QOQ में आपका PBIT दैट वाज 77, इट इज सेम एज एबिटा, सॉरी एबिट। एंड यहाँ पर आपका 77 से कंपनी 94 करोड़ पर आई है। सो दैट इज अ 21% ऑफ ग्रोथ। विद दैट PBT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी ने दिया है इस बार दैट इज 72 करोड़ ऑफ PBT। एंड लास्ट YOY ईयर दैट वाज 30 करोड़ ऑफ PBT। सो यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलेगा 137% का। सो दैट्स अगेन मैसिव ग्रोथ, राइट। एंड यहाँ पर आपको अगर आप QOQ लेवल से कंपेयर करोगे सो QOQ लेवल्स पे कंपनी ने 54 करोड़ का जो है रेवेन्यू किया था, सॉरी PBT किया था। एंड 54 से अभी 72 करोड़ पर आ गई है। सो दैट इज ए ग्रोथ ऑफ योर ऑलमोस्ट
31%, 30% का ऑलमोस्ट आप मान लो, 30% का ग्रोथ पीबीटी में आपको देखने के लिए मिलता है. सो दिस इज अगेन गुड. पैट देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन. सो पैट में इस बार लगभग कंपनी ने जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या इट इज़ ऑलमोस्ट योर 68 करोड़ ऑफ पैट. एंड यहाँ पर आपको ईजिली ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 25% का. एंड 54 करोड़ से कंपनी 68 करोड़ पर आ गई है. सो दिस इज अगेन अ मैसिव ग्रोथ. लगभग 68-70 करोड़ के आसपास ही आपका नंबर है. एंड यहाँ पर आपको ईजिली बहुत अच्छा 25 to 28% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है. सो रेवेन्यू में ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप वाई देखोगे, सो वाई दैट इज योर 30 करोड़ से कंपनी आ गई है लगभग 72 करोड़ पे. सो इट्स मोर देन डबल. सो यहाँ पे आपका 137% का पैट ग्रोथ है इन दी वाई बेसिस एंड 25% का क्यू बेसिस. तो बहुत ही शानदार ग्रोथ डिलीवर किया है ऑन बोथ वाई एंड क्यू लेवल्स पे, इन एवरीथिंग, इन पैट एंड एवरीथिंग. या इसके बाद में आप सबसे ज़्यादा शॉक होगे इनका ईपीएस देख करके. ईपीएस बहुत ही शानदार तरीके से इस बार ग्रो किया इन्होंने. लास्ट ईयर ईपीएस वॉज 5 रुपीज़ अप्रॉक्स, इट वॉज 4.95 एंड 5 रुपीज़. एंड अभी हो गया है 12 रुपीज़ का ईपीएस Q3 में इस बार इन्होंने डिलीवर किया है. सो दैट इज़ 136% ऑफ ग्रोथ. एंड लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो तो योर ईपीएस वॉज 9 रुपीज़, ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ से अभी 12 रुपये पे आ गया है. सो 31% का ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. सो अगेन ईपीएस तो बहुत ही शानदार तरह से ग्रोथ किया है, क्योंकि पैट में ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली अच्छा है. तो पैट अगर अच्छा होता है तो ईपीएस आपको ऑटोमेटिकली ग्रो करता है. मार्जिन्स देखते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स इस बार इनके जो रहे हैं दैट इज 26% अप्रॉक्स. एंड लास्ट ईयर दैट वाज योर 18% अप्रॉक्स. सो 18 से 26% पे आए हैं ये लोग. सो 42% का ग्रोथ जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है. एंड इफ़ यू टेक क्यू लेवल्स, सो 23 से 26% पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स आए हैं. सो यहाँ पे आपको 14% का ग्रोथ अप्रॉक्स ग्रॉस मार्जिन्स में देखने के लिए मिलता है. एंड एबिडा देखेंगे, सो एबिडा लगभग इस बार कंपनी ने किए 30% के एबिडा मार्जिन्स. एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट इज अराउंड 20%. सो यहाँ पर 37% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है. एंड योर एबिडा मार्जिन्स अगर हम लास्ट क्यू के देखेंगे, सो 26% से कंपनी 13% पे आई है. 30% पे 15% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. पैट मार्जिन्स देखेंगे, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो 20% के इस बार लगभग इनके पैट मार्जिन्स हैं. लास्ट ईयर दैट वाज 14%, 14.5%. सो 14.5% से लगभग कंपनी इस बार 19%, 20% पे आ गई है. And that is your growth of 36% of PAT margin, again great. And if you take QOQ, so 17% के PAT margin से कंपनी 20% के PAT margins पर आई है. So that is your 17% of growth. अगेन पैट मार्जिन से भी बहुत अच्छा किया है, सारे मार्जिन अच्छे किए हैं, सारा QOQ YOY नंबर सब अच्छा इन्होंने रिपोर्ट किया है इस बार. ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार जो कंपनी को मिला है दैट इज योर 2 times इन YOY एंड 1.7 times इन QOQ लेवल्स. ऑपरेटिंग लेवरेज भी सस्टेनेबल है, अच्छा है. एंड काफ़ी अच्छे से कंपनी ने इस बार ग्रोथ दिखाई है. एंड क्योंकि मैं आपको क्लियरली पहले ही शुरुआत होते वीडियो में मैंने बोल दिया था आपको, CBE की जो डिमांड है थोड़ा बढ़ते जा रहा है ऑन द ग्लोबल लेवल. एज कंपनी का जो एक्सपोर्ट मार्केट है लगभग 60 to 70% इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, रिमेनिंग फ्रॉम डोमेस्टिक. तो इस बार थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो गया है एंड डोमेस्टिक थोड़ा बढ़ गया है. एनीवेज वो बिजनेस का मिक्स है, वो चलता रहेगा आपका. एंड यहाँ पर आपका बस बात ये है कि बढ़ रहा है. अब वो चाहे एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़े चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े. हाँ, थोड़ा सा एक्सपोर्ट मार्केट में आपके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एंड आपको जो ट्रेड बेनिफिट है वो मिलता है, जो करेंसी बेनिफिट है वो थोड़ा सा मिलता है. बट एनीवेज द कंपनी स्टिल परफॉर्मिंग रियली गुड, राइट. एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नॉट इवन अ सिंगल रेड नंबर, नॉट इवन अ सिंगल डी ग्रोथ. हर नंबर वाई अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चलोगे तो 100% हर चीज़ में ग्रोथ है, एवरेज. एंड क्यू अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो 30% हर एक चीज़ में ग्रोथ है. 30% QOQ और 100% ऑन YOY, इससे अच्छा और क्या करेगी कंपनी. सो रियली ग्रेट डन बाय मनोरमा दिस टाइम. एंड एक बहुत अच्छा न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ इस बारे में, दैट दे हैव इंक्रीज देयर गाइडेंस. यस. सो उससे पहले जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या सो मनोरमा ने अराउंड Q2 अपने गाइडेंस को बढ़ाया था. इन्होंने ईयर के जो गाइडेंस दिए थे दैट वाज
देर अप्रॉक्स 1050 करोड़, अप्रॉक्स 1000 करोड़ के इन्होंने गाइडेंस दिया था पूरे साल का, एंड फिर उन्होंने उसको बढ़ा करके लगभग 1150 करोड़ कर दिया था, लगभग 100-150 करोड़ इन्होंने अपने गाइडेंस में बढ़ा दिया। नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट टू, इन्होंने अपने गाइडेंस को 1150 करोड़ से 1300 करोड़ कर दिया, लगभग 1300 करोड़ कर दिया इन्होंने अपने गाइडेंस को। सो गाइडेंस बढ़ाना ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। कोई बस टेक इट एन एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ इवन, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आप अगर अपना गाइडेंस बढ़ा रहे हो, व्हाट यू विल बी सेइंग कि यार ना मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड मेरा डिमांड मुझे विजिबल है, सो इजीली आई विल बी डूइंग दिस एंड हमारा गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। सो लाइक वेरी पॉजिटिव सिग्नल इज देयर। एंड अगर हम थोड़ा सा लेके चले कि क्या पॉसिबल है कि भी नहीं है, सो जैसे कि अभी आप देखोगे तो इस बार इन्होंने लगभग इस क्वार्टर कर दिया है 363 करोड़, एंड लास्ट क्वार्टर 323 करोड़, देन लास्ट क्वार्टर 290 करोड़। सो ये सारा अगर आप मिलाओगे तो दैट गोज अराउंड 970 करोड़, राइट। 970 करोड़ से ये लगभग कर चुके हैं, एंड इनको अभी और कितना करना है, 1300 तक पहुंचने के लिए आपका 30 इधर एंड आपके 300 उधर, तो इट्स अप्रॉक्स 330 करोड़ इनको अभी एक्स्ट्रा करना है टू रीच देयर टारगेट। एंड इस क्वार्टर इन्होंने कितना किया, लगभग 360 करोड़ की है। 360 करोड़ करने वाली कंपनी 330 करेगी, 330 से ज़्यादा करेगी। 330 तो मतलब 360 अगर इस बार किया तो 360 से ज़्यादा ही करेगी अगले क्वार्टर, ऐसा मान के चलते हैं। एंड ये चीज़ इनको मतलब दिखती सी बात है तो 330 करोड़ तो क्रॉस कर ही लेगी। सो 330 करोड़ इजीली क्रॉस हो जाएगा, एंड दे विल बी मेकिंग इट मोर देन 1300 करोड़ फॉर दिस ईयर। सो दैट्स सुपर अमेजिंग, दैट्स लाइक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मनोरमा में काम हो रहा है, वी कैन सी दैट। एंड बहुत ही शानदार इफेक्ट जो है इसका दिखने के लिए मिलेगा हमको इन द ईयर एंडिंग। इसके अलावा और जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ दैट इज़ कि इन्होंने अभी Q3 में सो Q3 में लगभग इन्होंने अपना 19.40 एकड़ का लैंड परचेज किया है, एंड जहाँ पर ये लोग नई पैकेजिंग के लिए जो फैसिलिटी है वो डालेंगे। एंड एक्चुअली लाइन इज द कंपनी हैज एक्वायर्ड 19.40 acres of new land and successfully commissioned a new packing plant and laboratory building funded through internal accruals. So it's clear that कंपनी और नया एक्सपेंशन कम्प्लीटली कर रही है, इंटरनली इसको फंड करेंगे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ दैट इज़ कि कंपनी ने एक चीज़ बोली है यहाँ पर। जैसे बात हुई थी Q2 के आसपास कि ये लोग अपने एक प्लांट में मेंटेनेंस करेंगे, सो ड्यू टू दैट आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो कम हो सकती है, एंड दैट विल बी लीडिंग टू लाइक थोड़ा सा आपको इसका इफेक्ट जो है देखने के लिए मिल सकता है। सो येस, दैट वाज एक्सेप्टेड, एंड कंपनी ने बकायदा वो चीज़ Q3 तक उन्होंने बोला था कि हमारा जो मेंटेनेंस का काम है वो हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंपनी का एक अपडेट आया है कि जो हमारा मेंटेनेंस है उसी के साथ साथ हम डी बॉटल नेकिंग पे भी काम कर रहे हैं। अगर आपने थोड़े से मेरी वीडियो सुने होंगे तो यू नो कि डी बॉटल नेकिंग क्या होता है। मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लो कि हम कोई भी चीज़ है जो 3 प्रोसेस में होती है, मान लो किसी भी चीज़ में कुछ भी जो भी प्रोसेस के स्टेप्स है, अब उसमें मान लो कि एक बीच का जो स्टेप है वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना। ऐसा होता है ना, कहीं जाना होता है हमको एंड हमारी पूरी फैमिली में से सब रेडी हो चुके होते हैं, एक इंसान ऐसा होता है जो कभी रेडी नहीं होता है एंड उसकी वजह से पूरी फैमिली लेट हो रही होती है कहीं जाने के लिए। सो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो इंसान जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको बोलते हैं डी बॉटल नेकिंग, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसकी वजह से पीछे के 4 प्रोसेस और ख़राब हो रहे हैं, पीछे की जो 4 चीज़ें हैं वो और ख़राब हो रही है। सो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम ज़्यादातर डी बॉटल नेकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड उससे हमारा जो प्लांट का पूरे प्लांट का जो कैपेसिटी है, जो अभी लगभग इन्होंने 40,000 MTPA बताया है, 40,000 MTPA से वो 52,000 MTPA चला जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है। सो डी बॉटल नेकिंग के चलते एग्जिस्टिंग जो इनका फ्रिक्शनेशन वाला प्लांट है, जहाँ पे अपना फ्रिक्शनेशन वाला प्रोसेस करते हैं, वहाँ पर इनका डी बॉटल नेकिंग होगा एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा यूटिलाइजेशन पे आएगा, थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो सकेगा एंड अच्छे तरीके से वो काम करेगा। डी बॉटल नेकिंग होने के बाद में आपके जो प्रॉब्लम्स है, मान लो फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है कि भाई यहाँ पे ना ये चीज़ की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है एंड हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी वक्त लगता है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। मान लो कोई हीटर है या कुछ पंपिंग के कुछ आइटम्स है या कुछ भी है, तो वो सब हम चेंज कर देंगे एंड ड्यू टू दैट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। होता है ना ऐसा कई बार कि हम कोई चीज़ को जब क्लीन कर देते हैं, कोई
भी ऐसा घर में होता है ना, ऐसा कुछ मटेरियल है तो हमने उसको क्लीन कर दिया। जैसे हमारे यूजुअली हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम कूलर्स में होता है यूजुअली, फैन हो गया, कूलर हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसको जब क्लीन कर देते हैं ना उसकी स्पीड बढ़ जाती है उसका जब रिपेयर कर देते हैं। तो सेम थिंग दे आर सेइंग कि हम डी बॉटलनेकिंग पे काम करेंगे एंड हमारी कैपेसिटी 40,000 से 52,000 पे चली जाएगी। एंड ये कब तक हो जाएगा, इन्होंने बोला है Q3 के एंड तक, इन्होंने लगभग बोला है, या फिर FY26 के एंड तक भी लोग कर देते तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन शॉर्ट इफ वी टेक दैट राइट। सो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई है एंड बहुत ईजिली ये इनके रेवेन्यूज़ को ऑफकोर्स पुश कर देगा सॉरी राइट। सो हाँ, इसके अलावा एक और जो केपिक्स की बात इन्होंने कही है वो ये है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो केपिक्स में लगभग ये लोग क्या करें ना, 460 करोड़ का केपिक्स जो है ये अब करने वाले हैं एंड ये भी इंटरनली ही फंड होगा, कोई भी QIP वगैरह ये डेट वगैरह रेज नहीं कर रहे हैं। सो उसके चलते ये कहाँ कहाँ पे करेंगे अपना जो केपिक्स है। अच्छा, तो आपने ना ये केपिक्स अगर पढ़ भी लिया होगा तो आप थोड़े कंफ्यूज होगे। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने यहाँ पे 4 कॉलम्स में बना के लिखा है, जहाँ पे इन्होंने 4 बार लिखा है 75,000 MTPA, 75,000 MTPA, 90,000 MTPA, 90,000 MTPA, तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। 90 तो आपका यही 2 लाख का लगभग तो आपका यही हो गया, 1,80,000 एंड आप बाकी का जो ऐड करोगे तो वो लगभग 4 लाख के आसपास जाएगा, 3.5 लाख 4 लाख के आसपास जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3.5-4 लाख MTPA ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में चीज़ क्या है ना कि अब मैं यहाँ पे आपको वापस बोलूँगी कि इनका प्रोसेस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके प्रोसेस में जैसे सॉल्वेंट वाला सेक्शन अलग है, रिफाइनिंग वाला सेक्शन अलग है, जो फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस है वो अलग है एंड CBE जो है वो आपका प्रोडक्ट है। तो CBE कोई प्रोसेस नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे CBA भी मेंशन्ड है, सो वो कोई इशू नहीं है उसमें। एंड ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मतलब अगर आपने प्रोसेस समझ लिया होगा ना तो अब यहाँ पे मैं आपको जो बोलूँगी आपको समझ में आ जाएगा। द थिंग इज कि ऐसा नहीं कर रहे कि ना हम अलग अलग प्लांट लगा रहे हैं। मान लो कि एक प्लांट से मैं 10 चॉकलेट्स बना पा रही हूँ एंड मैं उसी 10 मतलब एक प्लांट से 10 चॉकलेट्स जैसा जैसा प्लांट मैं 4 और लगा दूंगी तो मैं 40 चॉकलेट बनाऊंगी। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं आपको समझाती हूँ कि फंडा आप पहले समझ लो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब इट इज़ ट्रू कन्फ्यूजिंग एंड मैंने देखा कि काफ़ी लोग इसको कुछ अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। सो इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू क्लियर इट आउट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। मान लो मैं एक प्लांट से मैं 10 चॉकलेट्स बना रही हूँ एंड सबका प्राइस 1-1 रुपये का है। सो द थिंग इसके पे मैं 10 रुपये का माल बेच रही हूँ आगे जाके। अब क्या है ना कि मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोसेस है मान लो चॉकलेट बनाने का 4 या 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। अब 4 मान लो 2 या 3 स्टेप में डिवाइडेड है, 4-5 मत लो। अब मैंने क्या किया ना कि मैंने अपने प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग किया, मैंने उसकी रिफाइनिंग अच्छी करी, मैंने उसका जो है मतलब तरीका जो है वो और ज़्यादा रिफाइन कर दिया, उसको एकदम प्यार से एकदम तरीके से क्वालिटी वाइज में बना रही हूँ एंड उसके प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए मैंने उसमें 2-3 प्लांट्स और ऐड कर दिए, जिसमें एक में सिर्फ रिफाइनिंग होगा, एक में सिर्फ फ्रैक्शनेशन होगा, एक में सिर्फ ये होगा, एक में सिर्फ वो होगा। तो मेरे जहाँ पहले 3 प्लांट थे मैंने उसमें 5 प्लांट लगा दिए उसी प्रोसेस के अंदर। उस प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया एंड मैंने उसके अंदर अपनी क्वालिटी को और इन्हांस कर दिया। सो व्हाट विल हैपन नाउ कि क्योंकि मेरे सारे 5 पहले मेरे एक ही चॉकलेट पे 3 प्लांट काम कर रहे थे, अभी मेरे एक चॉकलेट बनाने के पीछे 5 प्लांट काम कर रहे हैं एंड पांचों की कैपेसिटी, पांचों की पावर अलग अलग है, पांचों की स्पेशलिटी अलग अलग है। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा बन के निकलेगा, उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी। तो रादर देन फोकसिंग ऑन वॉल्यूम मैंने यहाँ पे वैल्यू पे फोकस किया कि वो जो 1 रुपये की चॉकलेट है मैं उसको 2 रुपये पे बेचूंगी, क्योंकि मैंने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, मैंने उसके पूरे तरीके को इम्प्रूव कर दिया। इससे क्या हुआ ना कि आपका जो है वैल्यू आ गया, यानी कि सेम अभी भी मैं 10 चॉकलेट ही बना रही हूँ, पहले भी मैं 10 चॉकलेट ही बना रही थी। द थिंग इज कि अब मेरी हर एक चॉकलेट 2 रुपये पे बिक रही है। सो दैट मीन्स कि अब मैं हर एक चीज़ को 2 रुपये पे बेच रही हूँ, यानी कि पहले जहाँ मैं 10 रुपये कमा रही थी अब मैं 20 रुपये कमाऊंगी। वैल्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आएगा। सो दिस इज वॉट मनोरमा इज ट्राइंग टू डू। ये क्या कर रहे हैं, इनका जो एक नया प्लांट डाल रहे हैं फ्रैक्शनेशन वाला, उसके अलावा जो 3 चीज़ इन्होंने बोली है CBE एंड रिफाइनरी और एक अफ्रीका वाला है। सो अफ्रीका, ये तीनों प्लांट प्रोसेस के बीच के प्लांट है, प्रोसेस शुरू करने का प्लान नहीं है। प्रोसेस शुरू करने का आपका खाली एक प्लांट है फ्रैक्शनेशन वाला, जो सबसे पहले सेगमेंट में इन्होंने लिखा है, पहले वाले में लिखा है जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके। सो वो आपका जो सेकंड वाले में लिखा है वो आपका मेन प्लांट है जो एक्चुअल में डालेंगे। बाकी जो 3 प्लांट्स है ना वो प्रोसेस के अंदर के प्लांट्स है।
समझ रहे हो? मतलब मैं वो 3 को 5 कर रही हूँ, मैं कोई नया प्लांट नहीं बना रही हूँ, वो नया प्लांट सिर्फ एक है यहाँ पर। सो आपकी अल्टीमेटली कैपेसिटी जो है ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, बट कैपेसिटी से मतलब वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रहा है, ज़्यादा में अभी प्रोड्यूस करेंगे ये लोग, बट उससे ज़्यादा ये वैल्यू में प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे, आप ये इसको ना इन नंबर्स में मत कंफ्यूज हो, आप बस इतना दिमाग लगाओ कि 460 करोड़ का केपेक्स होने वाला है, एंड उससे इनके वैल्यू में ग्रोथ आएगा, इनका जो प्राइस है उसमें थोड़ा ग्रोथ आएगा आगे चल के, एंड जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लगभग ये 1.25 लाख 1,25,000 अप्रॉक्स के MTP पे काम करेंगे। सो ये मेन चीज़ है, इनको सबको ऐड नहीं करना है आपको कि इन सबको ऐड कर दिया, मेरा लास्ट में बन रहा है कुछ 3 लाख 3.5 लाख, तो 3.5 लाख MTP ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये लोग अपना उसी प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। सो इफ़ यू टेक दैट, मतलब जो इनका एक्चुअल एक्सपेंशन हो रहा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज आपका ये 52 वाला इन्होंने ऐड करा, 52,000 प्लस इन्होंने 75,000 का एक नया फ्रैक्शनेशन प्लांट लगा दिया। बाकी सब आपके बीच के प्रोसेस के प्लांट है जो उसकी वैल्यू पे फोकस करेंगे। वैल्यू वाले 3 प्लांट है एंड वॉल्यूम वाला 1 प्लांट है, ओके। सो आपकी वॉल्यूम कितने से बढ़ गई, आप अभी प्रोड्यूस करोगे टोटल, अरे यार इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है, 75,000 में अगर ऐड कर रही हूँ तो दैट विल बी 1,27,000 अप्रॉक्स जो है मैं अभी प्रोड्यूस करूँगी। एंड क्योंकि मेरा फ्रैक्शनेशन वाला प्लांट 52 नहीं था, 40 था पहले, तो पहले 40 वाला इसमें से अगर मैं कर दूँ तो मैं ये लेके चलो 40 पहले मैं प्रोड्यूस कर रही थी, अभी मेरी वहाँ से भी कैपेसिटी बढ़ गई एंड 75,000 में और लगा रही हूँ, तो अब मैं 1,25,000 अप्रॉक्स को ले लो, सो 1,25,000 में अभी प्रोड्यूस करूँगी। तो ये है वॉल्यूम वाला, एंड बाकी जो 3 प्लांट्स हैं वो वैल्यू वाले हैं, वो उसके प्रोसेस को रिफाइन करेंगे, उसके प्रोसेस में काम करेंगे। एक रिफाइनरी वाला, एक सॉल्वेंट वाला है, एंड जो एक लास्ट आपका प्रोडक्ट है CBE। सो उसमें आपको इतना नहीं फंसना है, मतलब कि इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल, तो आपको एकदम टेक्निकल भी जाओगे तो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने तो प्रोसेस पूरा पढ़ रखा है, इसलिए मैं फटाफट समझ चुकी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कोई नया आदमी इसको देखेगा ना कंफ्यूज हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ बोली। एंड आपको सबको नहीं ऐड करना है, द टोटल जो ग्रोथ आएगा वो आपको 1,25,000 का अप्रॉक्स आएगा, राइट। 1,25,000 MTP पे इनकी कैपेसिटी पहुंच जाएगी। और ये जो केपेक्स है वो 2 से 3 साल के फेज में डिवाइडेड होगा। सो आप ये मत सोचना केपेक्स आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा, है ना। इट विल गोना टेक लाइक 2030 तक का टाइम आप लेके चलो इजीली। FY28 या FY29 तक तो इजीली आप मान के चलो बनते बनते लग जाएगा। एंड इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, FY33 सॉरी, मे बी बहुत ज़्यादा टाइम अभी इसमें आपको लगेगा, बट येस दे हैव प्लान देयर केपेक्स। एंड नया पैकेजिंग फैसिलिटी भी उन्होंने अलग कर दी है अपनी, एंड दे आर डूइंग सम डी बॉटलनेकिंग, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपको एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में भी देखने को मिलेगा। सो येस, मनोरमा हैज़ परफॉर्म रियली नाइस दिस टाइम, एंड बहुत अच्छे स्टेप्स ये लोग ले रहे हैं। ओवरऑल फ्यूचर आपको जो है बिजनेस का काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आएगा इन फ्यू अपकमिंग ईयर्स, एंड ऑफ कोर्स CBE का डिमांड तो बढ़ ही रहा है। सो यार दीज वर द थिंग्स, आई एम जस्ट चेकिंग कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया है ना। येस, आई हैवंट मिस एनीथिंग राइट नाउ। सो या बाकी हम डिस्कशन करेंगे कॉन कॉल में, देखते हैं कॉन कॉल में कैसे क्वेश्चंस है हमको और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड टिल देन आप रिजल्ट को पढ़िए अच्छे से, प्रेस रिलीजेज आए हैं 2-3, तो आप वो पढ़िए आराम से, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड इफ स्टिल इफ हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लीव इन कमेंट्स, आई ट्राई टू आंसर, राइट। या फिर मैं कॉन कॉल वाले वीडियो में कवर कर दूंगी उसको। सो या आप अच्छे से पढ़िए। आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।